हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 7 कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 7 है। क्या आपको पता है कि भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में आता है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता हो कि हम लोग हर चैप्टर को अपने एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ रहे हैं, और चैप्टर के एंड में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे मैं या तो टेलीग्राम पे डालती हूँ या फिर उसे मैं शॉर्ट्स बना करके डालती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बता रहा है कि हमारा जो कंट्री है वो 3.28 मीटर स्क्वायर किलोमीटर के दूरी में फैला हुआ है। नॉर्थ से साउथ में अगर देखें हमारे कंट्री को तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसका जो रेंज है वो 3200 किलोमीटर है। वहीं अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश से रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात तक फैला हुआ है, जिसका जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। नॉर्थ में हमारा हिमालय है, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है और साउथ में हमारा इंडियन ओशन है। भारत में लैंड फॉर्म्स की भी डाइवर्सिटी है। यहाँ ऊंचे पहाड़, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमतल पठार, आइलैंड्स और कोस्ट यानी तटें हैं। अगर हम 2011 के सेंसस से देखें तो हमारा जो भारत है उसमें 120 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऊपर से गुजरता है, जो इंडिया को 23 डिग्री 30 मिनट के नॉर्थ से काटता है। अब आप कमेंट में बताएं कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हमारा जो भारत है ये नॉर्थ से साउथ में अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम याद रखेंगे। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट है जो कि 29 डिग्री का एक्सटेंट बनाता है मिला करके, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए हमारे यहाँ 2 आवर 30 मिनट का लोकल टाइम का गैप है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है लोकल टाइम का। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जो सूरज उगने का समय का अंतराल है वो 2 आवर का है, ठीक है। और हमारा जो IST है वो कितने डिग्री पे है ये आप कमेंट में बताएंगे, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो बड़े बड़े एरिया में फैले हुए कंट्रीज हैं उनका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है 1 से ज़्यादा होता है। जैसे कि USA में 7 है, 7 स्टैंडर्ड टाइम है, और कनाडा में 6 स्टैंडर्ड टाइम है। मैंने पिछले चैप्टर्स में रशिया का भी स्टैंडर्ड टाइम बताया था, वो कितना है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भारत के नेबर्स यानी पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहा है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। पहला चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और 2 आइलैंड पड़ोसी हैं। पहला तो श्रीलंका हो गया और दूसरा हो गया मालदीव्स। श्रीलंका को जो ये जोड़ के रखता है या फिर अलग करता है इसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब अगर इसमें आगे देखें तो यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में बता रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत 29 स्टेट्स और 9 यूटीज से मिलकर के बना है। आपको सारे यूटीज के नेम बताने हैं। वहीं जो हमारा फिजिकल डिवीज़न है भारत का वो देखिए, यहाँ पे नॉर्थ में हिमालय है जो कि बर्फ से ढका है। हिमालय का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, यानी कि बर्फ का घर। तो यहाँ भी बता रहा है कि हिमालय जो है वो 3 रेंजेस यानी 3 पर्वतमाला में बटा हुआ है। पहला तो हमारा ग्रेट हिमालय है जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर वाले पर्वत स्थित हैं।
और जो दूसरा है वो हमारा मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल कहते हैं। ये हिमाद्री के साउथ में है हिमाचल, और यहाँ बहुत सारी पॉपुलर हिल स्टेशन आपको मिल जाएंगे। फिर हमारा जो तीसरा है वो है शिवालिक। शिवालिक जो कि बिल्कुल सॉदर्न मोस्ट रेंज है, बिल्कुल नीचे में, ठीक है। पहले हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर हमारा मिडिल हिमालय और फिर हमारा शिवालिक आ जाएगा। हिमालय के बाद यहाँ पे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में बता रहा है, जो कि हिमालय के साउथ में पाया जाता है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है वो फ्लैट और सतह पर होता है। ये एलुवियल डिपॉजिट से बनता है, यानी कि जो नदी जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज, इन सब के इरोजन से और बिल्कुल बारीक मिट्टी के जमाव यानी डिपोजिशन से जो एलुवियल सॉइल बनता है उस रीजन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होता है। फिर अगर वेस्ट में देखें तो वेस्ट में हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो कि बहुत ही गर्म, सूखा और रेतीला है, इसलिए यहाँ पे खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद देखें तो नॉर्थ प्लेन है, जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू पर पाया जाता है। ये जो है ये त्रिकोण है, अगर आप देखें यहाँ पे फिगर में, ये हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है। क्योंकि ये तीनों साइड से पानी से घिरा है, इसलिए हम इसे प्लेट्यू कहते हैं। इस एरिया में हमें बहुत से हिल रेंजेस मिल जाएंगी और वैलीज मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अरावली रेंज है जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है। फिर यहाँ पे विंध्या रेंज है जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में है, ये नर्मदा नदी है, और ये एमपी से यूपी तक है। उसके बाद ये सतपुरा रेंज है जो कि नर्मदा और तापी से घिरा हुआ है, ये एमपी से महाराष्ट्र तक है। नर्मदा और तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये फ्लो करके अरेबियन सी में गिरती है जो कि वेस्ट में है। फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट अगर देखें तो ये काफी कंटिन्यूअस है, लगातार है, और ईस्टर्न घाट थोड़ा असमतल है, टूट टूट कर बना हुआ है। वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के जो ईस्ट में जो ये आपको दिख रहे हैं, इसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये ईस्ट की तरफ बह के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, और ये नदियाँ डेल्टास बनाती हैं। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बहुत ही फेमस डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, बनाते हैं। अब अगर आगे देखें तो आगे यहाँ पे कुछ आइलैंड्स के बारे में बताया है। यहाँ पे दो भारतीय आइलैंड के बारे में बताया, पहला तो लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो वेस्ट में है, यानी कि वो अरेबियन सी में पाया जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एक कोरल आइलैंड है, कोरल यानी कि जिसमें मूंगा मोती पाए जाती हैं, और ये केरला के कोस्ट पे है। यहाँ पे केरला है लास्ट में, और यहीं पे लक्षद्वीप आइलैंड है। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल की तरफ है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 2004 के सुनामी में वो कौन सा आइलैंड था जिसपे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था, तो वो था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसके साथ ही ये सुनामी सुमात्रा आइलैंड पे भी आई थी। आपको बताना है कि सुमात्रा आइलैंड कौन से देश का है, ठीक है। और यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने चैप्टर में जो फैक्ट्स पढ़ा वो ये था कि इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से रन ऑफ कच्छ तक है। कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर में है और अरुणाचल से रन ऑफ कच्छ 2900 किलोमीटर में है। फिर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं,
कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन देखा, जिसमें हम लोगों ने हिमालय के 3 मेन रेंजेस पढ़े। पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, तीसरा साउदर्न हिमालय, यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कितना ज़्यादा फर्टाइल है, जो कि एलोवियल डिपॉजिट से बनता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा पेनिनसुला प्लेटू, जिसपे हम लोगों ने विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, फिर नर्मदा और ताप्ती को देखा। उसके बाद हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स देखा, फिर कोस्टल प्लेन्स देखा। उसके बाद हम लोगों ने ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को देखा, जो बॉब में जाकर के ड्रेन होते हैं यानी बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड वेस्ट में है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ईस्ट में है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।